इस वीडियो में मैं एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा। कल हम लोगों ने कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग पढ़ा था, मतलब लास्ट वीडियो में, और बूलियन रिंग के बारे में। उससे पहले हम लोगों ने रिंग के बारे में पढ़ा था, और रिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिंग, कम्यूटेटिव रिंग, यूनिटी रिंग, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ये सब डिस्कस किया था। आज मैं इसी पे बेस्ड ऑन 2 न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, if two operations asterisk and dot on the set Z of integers are defined as follows. A asterisk B is equal to A minus B, A plus B minus 1, and A dot B is equal to A plus B minus AB. Then prove that Z asterisk dot is a commutative ring with unity. Commutative ring is commutative ring with unity element. तो ये हमारा क्वेश्चन है, और इसमें जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दिया गया है उसको हमें प्रूव करना है कि ये एक कम्यूटेटिव रिंग है, वो भी विथ यूनिटी, यानी कि डॉट ऑपरेशन के लिए भी यूनिटी में एलिमेंट है इस सेट में। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है कि हमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी दिए गए हैं इक्वेशन, उसको सॉल्व करना है और एक एक करके हमें बताना रहेगा। डॉट ऑपरेशन जो है एक एस्टेरिस्क ऑपरेशन है और एक डॉट ऑपरेशन है। इन दो ऑपरेशन से रिलेटेड हमें बताना है, तो चेक करना पड़ेगा कि इसमें सारे कंडीशन होल्ड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। पहला ऑपरेशन जो होता है उसमें देखिए थोड़ा सा चेंज होना है कि जैसे हमने जनरली एस्टेरिस्क वाला यूज़ किए थे, जैसे प्लस डॉट, जब पढ़ाए थे तो ऐसे बताए थे रिंग को प्लस डॉट, तो प्लस के जगह पे यहाँ पे एस्टेरिस्क यूज़ कर लिया है। बाकी डॉट जो है वो डॉट, क्योंकि फर्स्ट वाला एडिटिव नेचर का होता है, दूसरा वाला मल्टीप्लिकेटिव नेचर का होता है। तो ये बात हमें ध्यान में रखना है, तो उसी हिसाब से कंसंट्रेट रहेंगे तो कर ले जाएंगे। तो फर्स्ट ऑपरेशन पे, यानी कि इसका मतलब आपको प्रूफ क्या क्या करना है पहले वो डिटरमाइन करना है। तो इट मीन्स वी हैव टू प्रूव, क्योंकि जब तक आप ये नहीं डिसाइड कर पाओगे, प्रूफ नहीं कर पाओगे। वी हैव टू प्रूव Z asterisk is abelian group. Again, Z dot hold associative और ऑपरेशन दिया है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं दिया है, तो इस नाते क्लोजर भी आपको करना पड़ेगा। और फिर क्या करना पड़ेगा,
आइडेंटिटी लॉ, क्योंकि आइडेंटिटी कम्यूटेटिव विथ यूनिटी कहा गया, आइडेंटिटी लॉ और कम्यूटेटिव लॉ, इनवर्स लॉ नहीं करना है, कम्यूटेटिव लॉ। और दो चीज़ें प्रूव करनी है। फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू जेड, ए डॉट बी प्लस बी एस्ट्रिक सी, क्योंकि एडिशन जब ये ऑपरेटर यूज हुआ है, ए डॉट बी प्लस एस्ट्रिक ए डॉट सी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, एंड ए प्लस बी ए एस्ट्रिक्स बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट सी एस्ट्रिक बी डॉट सी राइट डिस्ट्रीब्यूशन। इतनी चीज़ें हमें प्रूफ करनी रहेंगी, तब जाके ये काम बनेगा। अबेलियन ग्रुप है, उसमें भी क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव, इतनी चीज़ें यहाँ पे भी प्रूफ करनी है, क्योंकि अबेलियन का मतलब पता होना चाहिए। तो एक एक एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें एस्ट्रिक यूज हुआ है, तो ये एस्ट्रिक के लिए, डॉट वाला यूज हुआ है तो डॉट के लिए। यहाँ पे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन, नॉर्मल एडिशन है, नॉर्मल एडिशन, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन, क्योंकि एक्सप्रेशन है। ऑपरेशन का ऑपरेटर जो है यहाँ पे केवल शो है। दिस इज नॉट एज यूजुअल ऑपरेशन, it is given through this, how this operator behaves, it is given through this equation। तो ये हमें ध्यान देना। तो एक एक करके हम लोग प्रूफ करते हैं। पहले ये दिमाग में आना चाहिए कि हमें एक्चुअल में प्रूफ क्या क्या करना है। तो नाउ इट इज़ क्लियर व्हाट एक्चुअली हैव टू डू, वो चीज़ क्लियर हो गया है। अब आप एक एक एक्सप्रेशन इसमें से टिक करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो पहले जैसे क्लोजर लॉ की बात कर लेते हैं, एस्ट्रिक ऑपरेशन वाला अभी शुरू करेंगे। तो जेड एस्ट्रिक के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो सिंस ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 1, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, देन इम्प्लाइज दैट, या ऐसे सिंपल लिख दें, a comma b belongs to z implies that a plus b minus 1 also belongs to z। कहीं भी कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये दोनों इंटीजर है तो ये दोनों इंटीजर आएगा। इंटीजर में से -1 करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर से बिलोंग होगा। तो हैंस क्लोजर लॉ हो गया, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होता है कि क्लोजर लॉ नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों इंटीजर अगर हैं तो ये भी दोनों सम इंटीजर, तो इसमें से 1 माइनस किए तो भी इंटीजर हो जाएगा। तो क्लोजर लॉ इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा। एसोसिएटिव लॉ की बात अगर हम करें तो एसोसिएटिव लॉ में भी कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जहाँ भी इक्वेशन दे के दिया जाता है वहाँ पे आप एसोसिएटिव लॉ दिखा सकते हो। ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी इज इक्वल टू, अगर आप पहले इसको सॉल्व करते हो तो दिस विल बी इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी प्लस सी माइनस 1। फिर इसको सॉल्व करोगे तो यह आएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस 1 माइनस 1, मतलब a प्लस बी प्लस सी माइनस 2 हो गया। फिर आप यहाँ कर लीजिए a एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, तो ये पहले हो जाएगा a प्लस बी माइनस 1 एस्ट्रिक सी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस 1 प्लस सी माइनस 1, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी माइनस 2। तो ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, हैंस ए एस्ट्रिक। जहाँ पे एक्सप्रेशन दिया होगा वहाँ पे क्लोजर लॉ प्रूफ करना ज़रा सा भी दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। बाकी जगह आर्गुमेंटल प्रूफ करते हैं, हैंस एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ इस नाते हो गया। तो ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं इसमें। बी एस्ट्रिक सी, बी प्लस सी माइनस 1, अब ये
एक बी का काम कर रहा है, ए का काम कर रहा है, इन दोनों को ऐड करिए, जो भी इसमें यहाँ और इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसको ऐड करने और उसमें से -1 कर दिया, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस 2 आ गया। अगेन इसको सॉल्व किया तो a प्लस बी -1 हुआ। अब ये और ये सम करके उसमें से -1 कर दिया तो फिर अगेन आ गया, तो दोनों इक्वल हो गए, सो एसोसिएटिव लॉ हो गया। तो दो लॉ आपके प्रूफ हो गए। बाकी जो है हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी लॉ, इन्वर्स लॉ और कम्यूटेटिव लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ के लिए अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, जैसे ए लेट ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट, तो अब ये दिखाना है कि ई उसमें एग्जिस्ट कर रहा है जेड में कि नहीं। ई की वैल्यू इंटीजर अगर आ जाती है तो बात हमारी बन जाएगी। तो अब आप देखिए, हेंस ए एस्ट्रिक ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, ए एस्ट्रिक ई इज इक्वल टू ए, ठीक है, ये होना चाहिए। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस ई माइनस 1 इक्वल टू ए, यानी कि e माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि e इक्वल टू 1, दैट बिलोंग्स टू जेड। सो अब जेड के अंदर आ गया ये आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी लॉ होल्ड हो रहा है, हेंस आइडेंटिटी लॉ। तो इस तरीके से एक्सप्रेशन वाले में प्रूव करने में ज़रा सा भी समस्या नहीं होता, बड़ा आसान होता है। बस आप अगर सही तरीके से सोच ले जाते हैं तो प्रूफ हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं हो। तो आइडेंटिटी लॉ हो गया ये, केवल आपने ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट माना और ये नहीं करना है कि जी जेड के अंदर बिलोंग है, शुरू में नहीं मानना, तो बाद में शो करना है इंटीजर हुआ तो जेड के अंदर है, बस सीधी सी बात है। इसके बाद इन्वर्स लॉ की बात करेंगे। लेट A belongs to Z and its inverse is A to the power 1 minus 1, मतलब A inverse। हेंस क्या होना चाहिए, हेंस A asterisk A inverse is equal to E और that is equal to 1, आपने अभी सॉल्व किया है। तो इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, A। अब शर्त यही है कि इसको Z के अंदर शो कर देना है, हमको सिर्फ यही काम करना, कुछ भी वैल्यू इसकी आए लेकिन वो Z के अंदर होना चाहिए। तो A प्लस A माइनस 1, A टू द पावर -1 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो A इनवर्स इज इक्वल टू 2 माइनस A हो जाएगा। सिंस A बिलोंग्स टू Z, हेंस 2 माइनस ए आल्सो बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि 2 में से इंटीजर घटाओगे तो इंटीजर ही मिलेगा। ए आपने एज्यूम किया जेड में है तो 2 माइनस ए जेड के अंदर वो भी होगा, हेंस ए इनवर्स आल्सो इन जेड, हेंस इनवर्स हुआ। तो ये बहुत ही आसान है, कहीं पे कोई समस्या नहीं हो रही है प्रूव करने में। आपने क्या किया, सपोज कर लिया ए जेड के अंदर का एलिमेंट है और उसका इन्वर्स ए इन्वर्स मान लिया, दोनों को ऑपरेट करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट आना जरूरी है, जो कि 1 आपने भी निकाला प्रीवियस सिस्टम में। तो ए प्लस ए इन्वर्स, इसको सॉल्व किए तो ये चीज़ आएगा अकॉर्डिंग टू दिस, इसको रेफर करके फिर सॉल्व कर लिया तो ए इन्वर्स की वैल्यू 2 माइनस ए आ रही है। ए चूँकि जेड के अंदर है तो 2 माइनस ए भी जेड के अंदर होगा, जो कि ए इन्वर्स की वैल्यू है, सो ए इन्वर्स आल्सो इन जेड। तो इस तरीके से इन्वर्स लॉ हो गया। अब आपका बचा एक कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होना चाहिए, ए इनवर्स ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 1, बी एस्ट्रिक ए इक्वल टू क्या होगा, भाई ये पहले था पहले लिख दिया, बाद में था बाद में लिख दिया, पहले है पहले लिख देंगे, बाद में है बाद में ही को लिख देंगे -1। अब ये चीज़ कहीं पे कोई समस्या नहीं है, भी उसी बराबर ही है,
क्योंकि ये तो नॉर्मल एडिशन है, इसमें कम्यूटेटिव लॉ चलता है, यहाँ कोई समस्या ही नहीं है। हेंस ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए, सो हेंस कम्यूटेटिव लॉ। तो 5 लॉ जो ज़रूरी थे वो आपने प्रूव कर दिए, और प्रूफ हो गया तो फिर इसका मतलब है कि हेंस जेड प्लस जेड कॉमा एस्ट्रिक इज अबेलियन ग्रुप, नाते ही अबेलियन ग्रुप हो गया। आधा आपने प्रूव कर लिया, आधा और आपको प्रूव करना है। तो अबेलियन ग्रुप में 5 जो रूल थे, जो लॉ थे, उसको फॉलो कराना था, वो आपने देखा कि फॉलो कर रहा है, तो वो अबेलियन ग्रुप हो गया। तो आधी चीज़ आपकी सॉल्व हो गई। अब आप देखते हैं जेड डॉट पे, जेड डॉट के जो शर्त हैं वो आपको प्रूव करने हैं। क्या क्या? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड कम्यूटेटिव, क्योंकि रिंग विथ यूनिटी है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। तो डॉट पे कम्यूटेटिव भी आपको प्रूव करना है और यूनिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस भी दिखाना है। तो दोनों चीज़ें आपको शो करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव whether it is holding closure law or not, since a dot b is equal to a plus b minus ab, since यहाँ लिख लीजिए पहले ही let a comma b belongs to z, since a dot b is equal to a plus b minus ab, तो सीधी सी बात है, अगर ए बी जेड के अंदर इंटीजर है तो ये नॉर्मल एडिशन ये भी इंटीजर आएगा, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ये भी इंटीजर आएगा, तो कहीं भी कोई समस्या नहीं है, ये भी आपका इंटीजर के अंदर ही होगा। ठीक है, तो हेंस क्लोजर लॉ। अगर किसी को लिखना है तो लिख सकता है कि भाई नॉर्मल एडिशन दिस इज यूजुअल एडिशन, सो a plus b, since a b are integer, so a plus b will be also integer, and this is normal multiplication by which a and b operated, since a b are integer, so a b will be integer. These मतलब a plus b and a b are integer, so their subtraction is also integer, so this whole is integer and so closure law। बहुत सीधा सा है, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो क्लोजर लॉ हो गया। उसके बाद आप प्रूव करेंगे एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव में ए एस्ट्रिक ए डॉट बी डॉट सी आप कर लीजिए और इसको पहले ब्रैकेट कर दीजिए। ये आएगा ए डॉट ए प्लस बी माइनस ए बी। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखें कि यह बी है और यह ए है, तो पहले आप इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। तो a प्लस बी, ए प्लस और पूरा ये ब्रैकेट a प्लस बी माइनस ए बी, दोनों ब्रैकेट का सम हो गया, पहला दूसरा सम, फिर माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, माइनस a इंटू ए प्लस बी माइनस ए बी आप करोगे तो ये चीज़ आ जाएगा a प्लस 2a प्लस बी 2a प्लस बी माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी। तो ये चीज़ हो जाएगा 2a प्लस बी माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी आया। अब दूसरी तरह से ग्रुपिंग कर लीजिए। अच्छा ये सी था, सॉरी इसको सी बनाना था, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको सही कर लेते हैं। सी है एक्चुअल में, तो ये बी प्लस सी वही कंसंट्रेट था, वही आ गया। बी सी है तो बी सी यूज़ करेंगे। अब आप इन दोनों सॉल्व करिए। ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए इंटू बी प्लस सी माइनस बी सी, पहला दूसरा दोनों को सम किए, ये और ये सम किए, फिर पहला और दूसरा मल्टीप्लाई किए, पहला और दूसरा, तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी। अब थोड़ा यूनिफॉर्म आया,
तो अब हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। इसको देख कर लग रहा है कि वो भी वही आएगा क्योंकि एकदम यूनिफॉर्म है। तीसरा, अब इसका जो RHS पार्ट है a डॉट बी फर्स्ट ब्रैकेट में डॉट सी इक्वल टू a प्लस डी माइनस ए बी डॉट सी। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट सेकंड को ऐड करिए पहले, a प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए सी, दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। a इंटू सी ए सी, b इंटू सी बी सी प्लस के साथ, अच्छा ये भी प्लस ही है, नहीं माइनस, सॉरी एक लिख ही देते हैं इसको, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा, एक स्टेप बचाने के लिए। तो ये आएगा a प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी को लाइए इसके साथ ही कर दें माइनस ए बी। अब यहाँ मल्टीप्लाई करके उसी ऑर्डर में लिखते चल रहा है। देखिए वहाँ पे ए बी के बाद बी सी है तो यहाँ भी बी सी बन रहा है, बी इंटू सी बी सी, फिर माइनस बार लगा है माइनस बी सी। फिर ए सी भी चाहिए तो वो भी बन रहा है ए सी माइनस ए सी, फिर माइनस माइनस प्लस और सी ए बी सी। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो रहा है, सिंस ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू A dot B dot C, hence associative law, associative law। तो associative law भी होल्ड हो गया, तो कहीं पे कोई समस्या नहीं हो रही है। एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन में आराम से आप कर सकते हो। ये आपने किया, बस ध्यान रहे यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, ये ध्यान रखना है। पहला फर्स्ट टू ऑपरेंड जो हैं ये भी ऑपरेंड हैं, इन दोनों ऑपरेंड को ऐड करना है, ऑपरेंड को ऐड किया, ये दोनों ऑपरेंड को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना, सॉल्व किए ये आ गया। इसी तरीके से उधर भी करेंगे, आ जाएगा, दोनों इक्वल आएंगे ही, 100% है तो क्लोज एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा। इसके बाद बात होती है आइडेंटिटी लॉ की। आइडेंटिटी लॉ में आप एज्यूम करोगे कि कोई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, बस उसको उस सेट के अंदर शो करके दिखा दोगे। लेट ई डैश इज आइडेंटिटी एलिमेंट, identity element, then we have to prove that E dash also belongs to capital Z। ये उसको प्रूव करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पिछले में नहीं लिखे थे। then we have to prove that E dash belongs to Z, ये हमें प्रूव करना होता है। तो since E dash is identity element, so A dot E dash is equal to ए आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा a प्लस ई डैश माइनस ए ई डैश इज इक्वल टू ए। ए तो कट गया, ये हमारा कट गया, तो आ गया ई डैश माइनस ए ई डैश इज इक्वल टू 0। ई डैश कॉमन ले लिया तो 1 माइनस ए आ गया इज इक्वल टू, या ई डैश कॉमन लेंगे, इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, a प्लस ई डैश माइनस ए इंटू ई डैश, तो ई डैश की हमें वैल्यू निकालनी है, तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस ए इक्वल टू 0, तो ई डैश की वैल्यू एक ही पॉसिबल है, वो है 0। तो ई डैश अगर 0 हो गया तो, और 0 क्या है, 0 इंटीजर है, तो हैंस आइडेंटिटी ना, कहीं कोई समस्या नहीं। आइडेंटिटी ना 0 आया तो थोड़ा सा हिचक जाना पड़ा, लेकिन ई डैश आपका 0 है, तो 0 भी तो इंटीजर होता है, बस ये होता है नाइदर इट इज पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, न्यूट्रल इंटीजर है, ओनली वन इंटीजर दैट इज न्यूट्रल, दैट इज 0, रेस्ट आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सो देयर इज नो प्रॉब्लम टू से दैट इट होल्ड आइडेंटिटी लॉ, क्योंकि ए डॉट ई डैश इक्वल टू ए होना चाहिए अगर ई डैश आइडेंटिटी एलिमेंट है। फिर अकॉर्डिंग टू गिवन एक्सप्रेशन वी हैव यूज दिस इक्वेशन फॉर ए डॉट ई डैश, एंड फाइनली ए विल बी कैंसल्ड। यहाँ पे आप लेफ्ट राइट कैंसलेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूजुअल ऑपरेटर आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर। ये नहीं कि कन्फ्यूज हो गए, सर बताए थे लेफ्ट राइट कैंसलेशन लॉ, तो यहाँ पे लेफ्ट राइट कैंसलेशन लॉ यूज़ नहीं होगा, क्योंकि अब आप इसके बाद यहाँ जब आगे बढ़े तो यहाँ पे नॉर्मल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन यूज हो रहा है सर। सो दो देयर इज नो नीड टू से लेफ्ट राइट कैंसलेशन लॉ आर टू यूज़। तो आप आराम से इसमें से इसको कैंसिल कर सकते हैं, या कर सकते हैं कि नॉर्मल कैंसिल
और या कर सकते हैं, सॉल्व करके ही डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आइडेंटिटी लॉ भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट आपका है कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ बहुत आसान है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी। पहले है तो पहले पहले नज़र आएगा, बाद में रहेगा तो बाद में नज़र आएगा, बी प्लस ए माइनस बी ए। अब आप इसको कहीं कोई नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल एडिशन है, सो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे भी है, तो ए डॉट बी हैंस ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, हैंस कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ हो गया। तो आपने इतने प्रूफ कर लिए। अब केवल दो चीज़ें बच रही हैं, लेफ्ट राइट डिस्ट्रीब्यूशन, उसको भी प्रूफ कर देते हैं तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए क्या है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप देखेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए ए डॉट बी एस्ट्रिक सी इज इक्वल टू ए डॉट बी एस्ट्रिक ए डॉट सी। तो एक बार इधर का सॉल्व कर डालिए और फिर एक बार इधर का सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एल एच एस इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ए डॉट बी प्लस सी माइनस वन। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इनको दोनों को पहले सम करिए। ये देखिए डॉट में इस पहला दूसरा दोनों सम किया, पहला दूसरा दोनों सम किया, दूसरा है पहला है, फिर दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस ए इंटू बी प्लस सी माइनस वन। सॉल्व करने के बाद आया ए प्लस बी प्लस सी माइनस वन माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए। तो ये आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी माइनस वन माइनस ए बी माइनस बी ए सी, ये आ जाएगा। फिर आप इधर से भी सॉल्व करेंगे तो वही चीज़ आएगा, आर एच एस इक्वल टू। अब राइट वाला खुद से कर लीजिएगा, लेकिन लेफ्ट वाला मैं कंप्लीट करा दे रहा हूँ। तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी एस्ट्रिक ए डॉट सी, तो इज इक्वल टू, ये सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी माइनस वन आ गया, और नहीं एस्ट्रिक में ये डॉट है तो डॉट में ये करेंगे ए प्लस बी माइनस ए बी, फिर एस्ट्रिक ए प्लस सी माइनस ए सी। फिर इनको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो आएगा ए प्लस बी माइनस ए बी, पहला दूसरा ऐड करेंगे और उसमें से माइनस वन कर देंगे, क्योंकि इसको ये पहला है और ये दूसरा है, तो पहला प्लस दूसरा माइनस वन, तो मिला लीजिए 2a आ रहा है, नहीं आ रहा, 2a आ गया। b प्लस बी वहाँ पे भी, यहाँ पे भी, प्लस सी यहाँ पे भी है, माइनस ए बी माइनस ए सी यहाँ पे भी है, और माइनस वन भी है। तो सिंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, so it is the left distributive. Similarly we can prove that right distributive also. अगर आप इसको प्रूव कर लेते हैं और ये भी लिख देते हैं, similarly we can prove right distributive. So this given algebraic structure is ring with commutative ring with unity. तो ये सारी चीज़ें आपने प्रूव कर दिया। This is all about this particular numerical. Next numerical I will discuss in next video. Thank you.